नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश में जो निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन को महापर्व माना जाता है, उसी पर मैं आज अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और ख़ास करके आज के दौर में जो भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और जो देश लोकतंत्र का जननी हो वहीं पे लोगों को मतदान नहीं देने दिया जाए, प्रत्याशी को निर्वाचन लड़ने से रोका जाए, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं तो पहली बार बता देता हूँ, कल जो तीसरे चरण का निर्वाचन हुआ, जो उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान नहीं करने दिया गया, खास करके मारपीट करके भगाया गया। इस पर जांच करने की ज़रूरत है, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और अविलंब जो भी इसमें संलिप्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, उनको निलंबित करने की ज़रूरत है, टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। तो भारत को विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र क्यों माना जाता है और इसे लोकतंत्र की जननी क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत प्राचीन काल में बिहार के वैशाली जिला से हुआ, जो आपके पटना के पास हाजीपुर के पास है। उस समय भी गणतंत्रात्मक राज्य था, लेकिन आज के समय में और ख़ास करके जो 18वीं लोकसभा का जो निर्वाचन चल रहा है, इसको आप लोकतंत्र कह ही नहीं सकते। खास करके गुजरात, मध्य प्रदेश का जो इंदौर की घटना घटी, जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को साम दाम अर्थदंड भेद के माध्यम से उसको लास्ट नामांकन के दिन उसको वापस करवा दिया जाता है। इस पर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी दुख व्यक्त किया है। आप सूरत की घटना जानते ही हैं। कल जो निर्वाचन हुआ वहाँ पे गांधीनगर इलाके में, खास करके जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी मतदाताओं को किस तरह से मारपीट करके भगाया गया है। खास करके बसपा के और बहुजन आदिवासी पार्टी के जो मतदाता थे और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के, तो किस तरह से बुरी तरह से मारपीट के भगाया गया है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि फिर भी गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वापी का जो सीट है, वलसाड का सीट है, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी का ऐलान जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लग रहा है कि 5 से 7 सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो इनका जो अलायंस है वो जीत सकते हैं। ये लोग कितना कुछ कर ले। मैं इस कारण 2 स्टेट का नाम ले रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे निर्वाचन लड़ने से रोका गया है और ख़ास करके मतदाता को मारपीट कर रहे हैं, और इसके अलावा साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं, उसी के कारण इस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो वैशाली से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कि जो घटनाएं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में नहीं घटा, वो घटनाएं आज देश में हो रही है। ब्रिटिश काल में भी ये घटनाएं नहीं घटी, ये सब लोग को पता है। और जननी का मतलब माँ होता है, जो जन्म देता है। इसी कारण भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का उद्भव यहाँ से हुआ, आपका वैशाली से हुआ। और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। और संविधान कहीं का प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोक से, मतलब भारत के जनता के लोक से। जनता मतलब भारत के लोक से। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब भी आकर ख़त्म नहीं करेंगे, जो मोदी जी बोलते चल रहे हैं हर निर्वाचन में, तो बाबा साहब तो खैर अब नहीं आएंगे,
लेकिन आप लोग का जो कार्य प्रणाली है वो बता रहा है कि अब संविधान ख़त्म क्या करेंगे उसके बाद। अभी तो आपने ख़त्म कर दिया जब मतदान नहीं देने दे रहे हैं देश की जनता को जो आपके विरोधी हैं। और ये क्या पता कौन आपके विरोधी हैं या पक्ष में है, ये क्या पता, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आप जब निर्वाचन नहीं देने दे रहे हैं और जब प्रस्तावना को ही ख़त्म कर रहे हैं तो संविधान तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। प्रस्तावना को हॉरियोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जन्म कुंडली कहा जाता है। जब किसी का आप जन्म कुंडली ही नहीं बचने दीजिएगा तो तो फिर उसकी आगे की लाइफ की क्या होगा, वो बचेगा क्या? क्योंकि जन्म कुंडली ही सब कुछ बताता है किसी के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे जो आप कर रहे हैं भारत में वो सबको दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र की शासन नहीं, तानाशाही के शासन है। आप इसको तानाशाही दिखा रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं कि निर्वाचन के आते ही आपने हेमंत सोरेन, केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। इसके अलावा बहुत जो कदावर नेता रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा कर केस में फंसा करके आपने इनको जेल में डाला है, प्रताड़ित कर रहे हैं। जबकि आपकी इलेक्शन बॉन्ड पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसको हर लोग मान रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा करप्शन इलेक्शन बॉन्ड है, उसको अब दबाए हुए। लेकिन देश की जनता देख रही है अब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जो इंदौर की घटना घटी है उसमें लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी चिंता व्यक्त की है, और जबकि वो आपके पार्टी की है। लेकिन जिसमें ह्यूमैनिटी है, जिसमें आदमीयता है, जिसमें भारत माँ के लाल हैं या बेटी हैं, वो जिन्वन बात कहती हैं कि जब विपक्षी नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, सत्ता बहुमत हो तो विपक्ष भी तंदुरुस्त हो, छिछोरी राजनीति नहीं मजबूत लोकतंत्र चाहिए। जो आप लोग इतना छिछोरी राजनीति कर रहे हैं इससे लोकतंत्र ख़त्म नहीं होगा भारत की। क्योंकि भारत को लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुग़ल काल में या उसके पहले भी गुलाम वंश में, उसके बाद खिलजी वंश ने, सब ने लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन लोकतंत्र ख़त्म न हो गया, वो सब शासक ख़त्म हो गया, सबका शासन ख़त्म हो गया। यहाँ के ब्रिटिशर्स ने भी लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन देख लिया कि नहीं ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने 1892 से लोक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये निर्वाचन में बदला जो आज तक चल रहा है। उसी तरह यहाँ देश की लोकतंत्र ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आप लोग ख़त्म हो जाइएगा। क्योंकि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है और खुद उस कुएं में गिरता है। आप लोग गिरेंगे, बुरी तरह गिरेंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि आप जो किसी को मतदान नहीं करने दे रहे हैं, आपको जो समर्थक है, चाहे पुलिस प्रशासन के बल से, चाहे धन बल के बल से, ये देश की जनता देख रही है। तो इसी पर एक और शेर कहा गया, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चाहिए, आलोचना का भी समान होना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना का समान होना चाहिए, लेकिन जो आलोचना कर रहा है उसको आप लोग कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं। नहीं तो कितने इनकाउंटर आपने करवा दिया, उसमें यूपी आपका साक्षात है, उत्तर प्रदेश में जो जोगी जी ने करवाया है। तो लोकतंत्र की हत्या किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। इस सबको इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। और आप जितने निगेटिव करेंगे, जितने तानाशाही दिखाएंगे, उतना ही आपका सत्यानाश होगा। क्योंकि भारत में प्रारंभ से ही देखिए, जब वैशाली में लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ था तो वहाँ पे भी गणतंत्रात्मक राज था। वहाँ पे मान लिया राजा का भी चुनाव होता था तो जनता के द्वारा ही होता था। इतना ही नहीं, राजा भी न्याय करता था, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल में भी आपको जहांगीर भी अपने किला के बाहर सोने के जंजीर लगवाया था और जनता से अपील किया था कि जब भी किसी को लगे कि राजा भी अन्याय कर रहा है या उसका जो शासक वर्ग के अन्य लोग भी कर रहे हैं, वो भी आके जंजीर बजाए, उनको न्याय मिलेगा। चाहे वो अकबर का काल हो, चाहे जहांगीर का काल हो, चाहे ब्रिटिशर्स काल में हो,
उसमें भी कहीं ना कहीं न्याय की संकल्पना थी, लेकिन इतना अन्याय नहीं होता था। और ख़ास करके आज ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है, और लोकतंत्र की जननी भारत को आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ख़त्म नहीं होगा। ये देश की जनता देख रही है। थैंक यू।